नमस्कार साथियों। 28 तारीख को जो पुनः विचार याचिका की सुनवाई होगी, लेकिन साथियों यहाँ पर मैं आपको एक लेटर दिखाने जा रहा हूँ और साथियों ये एनसीटी द्वारा जारी किया गया है। और साथियों लेटर में आपको बता दूं, लेटर की जो तारीख है वो है 8/4/2024, 8 अप्रैल 2024 का लेटर है। और 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है टेट का, और टेट जो टीचर टेट होगा उसका प्रमोशन किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आज मैं एक एनसीटी का जवाब लेके आया हूं, और ये जवाब है दोस्तों आरटीआई का, राइट टू इंफॉर्मेशन। एनसीटी से एक बंदे ने एक आरटीआई मांगी, राइट टू इंफॉर्मेशन, और आरटीआई मांगी गई टेट के ऊपर। क्या प्रमोशन में टेट लागू है? क्या पुराने शिक्षकों पर टेट लागू है? दोस्तों दिल खुश हो जाएगा आपका। और एनसीटी बुरी तरीके से फंस चुका है। या साथियों यहाँ पर एनसीटी ने पूरा कबूला है कि पुराने टीचर्स के ऊपर टेट लागू नहीं है और ना ही उनका प्रमोशन में टेट चाहिए। यानी जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें कहा है कि जो टीचर पहले से जो जो टीचर्स हेड हैं प्राइमरी में, उनको भी टेट होना चाहिए। और अगर नहीं है तो वापस वो किए जाएं, सहायक अध्यापक में जाएं। वो सबसे पहले तो उनको टेट ही पास करना पड़ेगा। अगर टेट नहीं करेंगे तो उनको नौकरी से हटाया जाएगा। तो प्रमोशन तो छोड़ ही दीजिए, और जो पहले से ही हेड मास्टर हैं उनके ऊपर भी दोस्तों दिक्कत आ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोस्तों तमाम टीचर्स द्वारा एनसीटी को आरटीआई ली गई। एनसीटी से आरटीआई मांगी गई कब? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, कि सर क्या टेट लागू है पुराने टीचर्स पे, क्या प्रमोशन में टेट लागू? तो साथियों यहाँ पर एनसीटी ने कोई जवाब नहीं दिया। एनसीटी ने साफ साफ कह दिया कि आपके प्रश्नों का हमारे पास जवाब ही नहीं है। तो दोस्तों जवाब फिर किसके पास है? एनसीटी सारी गाइडलाइन बना रही है, क्या क्या नियम है सारा एनसीटी कर रही है। केंद्र सरकार ने सारी अथॉरिटी एनसीटी को दे रखी, तो एनसीटी कह रही मेरे पास जवाब नहीं है। लेकिन साथियों एनसीटी का जवाब हमारे पास आ चुका है, और यह है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले का जवाब। जी हाँ साथियों, यहाँ पर इसमें सबसे बड़ी बात है टेट पर एनसीटी की खुल गई है पोल खुल चुकी है साथियों। दूसरी बड़ी बात है 8/4/2024 का टेट रात वाला लेटर वायरल हो गया है दोस्तों। और तीसरी बड़ी बात है प्रमोशन में टेट है ही नहीं है। और ये जो लेटर है साथियों वो सिर्फ मेरे चैनल पर ही दिखाया जा रहा है। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा ये लेटर अन्य चैनल पर चला जाएगा, सभी लोग इस लेटर को देखने लगेंगे, क्योंकि साथियों मैंने ये लेटर खोजा है। आप सब लोगों को मैं बचाना चाह रहा हूँ, किसी के ऊपर टेट लागू ना हो, किसी के प्रमोशन में भी टेट ना हो, और भैया आराम से नौकरी कर लें, सभी लोग शांतिपूर्वक रिटायरमेंट उनका हो जाए। बस साथियों मैं ये चाहता हूँ। साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यार चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दूसरी बड़ी बात है इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। यानी कि ये जो स्टार्स हैं, जो कमेंट सेक्शन जहाँ पर है वहाँ पर HYPE एक स्टार्स है, आप इस वीडियो को स्टार्स दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये वीडियो अन्य लोगों तक पहुँचे और उनको भी पता चल सके कि ये भैया हाँ ये मैटर है। और आप अपने ग्रुप, जो आपके जो ग्रुप चलते हैं उन पर आप शेयर कर दीजिए, आपके जो संगठन के ग्रुप होंगे उन पर आप शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी जानकारी हो सके। देखिएगा साथियों अब मैं सीधे आपको लेटर पे ले चलता हूँ। देखिएगा साइड से एक लेटर है 8/4/2024 का है। देखिएगा यहाँ पर है एनसीटी 23/2024 सेक्शन SQ। देखिएगा एनसीटी का ये आदेश है। श्रीमती श्री देवंसना IAS कमिश्नर ऑफ स्कूल एजुकेशन और सैफाबाद खराटाबाद हैदराबाद का ये हैदराबाद मानिएगा। सब्जेक्ट है क्लेरिफिकेशन ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ पास इन टेट फॉर प्रमोशन ऑफ टीचर एज हेड मास्टर। इन्होंने सीधे पूछ लिया क्या हेड मास्टर को टेट करना पड़ेगा, क्या प्रमोशन होंगे उसमें टेट जरूरी है हेड मास्टर के लिए? दो प्रश्न हैं यहाँ पे साथियों। जो पहले से ही हेड मास्टर हैं क्या उनको टेट चाहिए, और जो प्रमोशन होंगे क्या उनको टेट चाहिए? देखिएगा साथियों मैडम यहाँ पर ये आंसर दिया गया, आई एम डायरेक्टेड टू रिफर योर लेटर नंबर ये डेटेड 14/2/2024 ऑन द सब्जेक्ट सिटीज अबाउट द कमीशन पॉइंट वाइज रिप्लाइड एज अंडर। देखिएगा एनसीटी का क्या जवाब आया है। सबसे पहला प्रश्न है
वेदर पास इन पेपर सेकंड ऑफ टेट इज मैंडेटरी फॉर प्रमोशन फ्रॉम स्कूल असिस्टेंट हैंडलिंग क्लास 6 to 10 टू हेडमास्टर ऑफ हाई स्कूल विद क्लास 6 to 10। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है क्या पेपर सेकंड यानी जो जूनियर पेपर होता है कक्षा 6 से लेके 10 तक का, चूँकि हमारे यूपी में कक्षा 6 से लेके 8 तक का चलता है, तो यहाँ पर पेपर 2 उन्होंने पूछा है क्या उसके लिए टेट जरूरी है। तो देखिएगा इसका एनसीटी ने क्या जवाब दिया है, एनसीटी डज नॉट प्रिस्क्राइब रिक्वायरमेंट रूल्स फॉर द पास ऑफ हेडमास्टर, द रिक्वायरमेंट मे बी डन एज पर द नॉर्म्स रूल्स ऑफ द रिक्वायरमेंट एजेंसी। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि एनसीटी ये पास का फेल का रूल्स नहीं बनाती है, रूल्स का कार्य है जो भर्ती कर रहा है, जो संस्था है जो आपकी भर्ती कर रहा है वो आपको उस रूल्स के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर साफ साफ एनसीटी ने कह दिया इसमें हमारा कोई रोल नहीं है कि प्रमोशन में टेट चाहिए या नहीं चाहिए, यहाँ पर ये साफ साफ है साथियों। दूसरा प्रश्न देखिएगा, वेदर पास इन पेपर फर्स्ट ऑफ टेट इज मैंडेटरी फॉर प्रमोशन फ्रॉम सेकेंडरी ग्रेड टीचर हैंडलिंग क्लास 1 to 5 टू हेडमास्टर और प्राइमरी स्कूल विद क्लास 1 to 5। क्या 1 से लेके 5 तक के भी जो हेडमास्टर है उनको टेट चाहिए। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, पेपर फर्स्ट ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेट गाइडलाइंस डेट 11/2/2011 इज वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर इंटेंडिंग to teach class 1 to 5 and paper second of TET guidelines is one of the essential condition for requirement of teacher intending to teach classes 50 to 8। तो यहाँ पर साथियों साफ साफ दिया है कि 11/2/2011 यहाँ पर डेट भी दी है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया 11/2/2011 यहाँ पर साथियों टेट जरूरी है, यहाँ पर इन्होंने दे दिया है कि 11 तारीख से और महीना है फरवरी 2011, यहाँ पर इसके बाद जो भी भर्ती है उसमें टेट जरूरी है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो चूंकि हैदराबाद का मामला है साथियों, हर राज्यों में अलग अलग टेट लागू किया गया है। यूपी में साथियों, अन्य राज्यों में कुछ है राज्य जिनमें साथियों 23 अगस्त 2010 के बाद जो भी भर्ती है उसमें टेट लागू है। 23 अगस्त 2010 के बाद जो भी भर्ती है उसमें टेट लागू किया गया है। क्योंकि साथियों यहाँ पर प्रमोशन की बात हो रही है, क्या प्रमोशन में टेट की ज़रूरत है। तो इन्होंने जो पहला उत्तर दिया एनसीटी ने उसमें तो ये कह दिया कि भैया वो देखे आपकी जो भी संस्था वो देखे, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन जब प्राइमरी सेक्शन की बात आ रही है, 6 to 8 की बात आ रही है, 1 to 5 की बात आ रही है, तो इन्होंने कह दिया है पेपर एलिजिबिलिटी टेट गाइडलाइन डेटेड। तो इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर कंडीशन है, कंडीशन फॉर रिक्वायरमेंट टीचर इंटेंडिंग टू टीच क्लासेज 1 to 5 एंड पेपर, ये इन्होंने सीधा सीधा सही जवाब नहीं दिया है। इन्होंने बस यही कहा है एक ओर से कि इसमें ये ज़रूरी है या नहीं है, इसमें कुछ भी इन्होंने नहीं बोला है। लेकिन जो गाइडलाइन एक दे दी है कि 11/2/2011 की ये गाइडलाइन है, इसमें टेट जरूरी है। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा है कि भैया रिक्वायरमेंट है प्रमोशन के लिए इसमें टेट की रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं साथी उन्होंने दिया है। यानी कि एनसीटी को खुद ही पता नहीं था कि प्रमोशन में टेट लागू है या नहीं है। तो यहाँ पर साथियों ये बात क्लियर है, एनसीटी खुद कन्फ्यूजन में है कि क्या सही है क्या गलत है, एनसीटी को खुद नहीं पता है। जो गाइडलाइन है वो आधी अधूरी है। इसलिए साथियों एनसीटी क्लियर रूप से कोई भी हर चीज़ का जवाब नहीं दे पा रही है। अभी जो प्रश्न पूछे गए थे 5 आरटीआई ये टेट के बारे में, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लागू किया उसके बाद पूछे गए तो उसका भी उन्होंने जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा हमें जानकारी नहीं है। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा है कि ज़रूरी है, सीधी बात आप ये समझिएगा कि टेट जरूरी की बात नहीं कही गई है, सिर्फ ये कहा गया है कि हाँ उस समय जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आपका ये काम होगा। तो द एनसीटी वाइड रेगुलेशन नोटिफाइड डेट 12/11/2014 कॉपी इन्होंने कर दी है साथियों। तो यहाँ पर ये साथियों पूरा लेटर है। फिलहाल साथियों ये तो क्लियर हो गया कि एनसीटी के पास कुछ भी नहीं है और एनसीटी उस समय उन्होंने कुछ गाइडलाइन बनाई नहीं थी इस चीज़ को लेके, टेट को लेके या इसके प्रमोशन को लेके टेट चाहिए। और तो यहाँ पर साथियों इससे सिद्ध होता है कि पुराने टीचर्स पर टेट ज़रूरी नहीं है और पुराने टीचर्स को टेट करना ही नहीं है, ना प्रमोशन में ज़रूरी है ना ही उनकी भर्ती में ज़रूरी है। क्योंकि एनसीटी ने कुछ भी क्लियर नहीं कहा है, सीधा भैया संस्था के ऊपर डाल दिया है कि राज्यों ने जिस तरीके से जो भर्तियां कर रहे हैं हर राज्य वो उन पर लागू होगा। और जब राज्यों में राइट टू एजुकेशन लागू आए, आरटीई नियम लागू आए, बाल अधिकार नियम लागू आए ये शिक्षा का,
तो इसमें हर राज्यों में अलग अलग लागू हुआ है, कोई एक राज्य में एक सा नहीं है। और त्रिपुरा में साथियों 15 यानी 2015 में लागू किया गया है टेट, और यूपी में साथियों 2010 के बाद लागू किया गया है, और यहाँ पर साथियों 2011 में लागू किया गया है हैदराबाद में। तो सभी राज्यों में अलग अलग किया गया है। फिलहाल साथियों आपके लिए एक ये खुशखबरी है। फिलहाल आपका क्या कहना है साथियों, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।